कन्नौज में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते छिबराम में आए दिन पानी की समस्या को लोगों को जूझना पड़ रहा था। वहीं नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली चाहे वो सड़कें हों या फिर मोहल्ले पूरी तरह जगमगन हो जाते थे, जिसमें नगर पालिका के कर्मचारियों से लेकर तमाम लोग साफ सफाई में जुट जाते थे। इसको लेकर कई बार जनता ने नगर पालिका में शिकायत की, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने जो कार्यकर्ताओं व कई कर्मचारियों को भेजकर इसकी साफ सफाई भी कराएगी। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार अगर भारी बारिश होती है तो नगर को पानी से मुक्त किस तरह रखा जाएगा। आइए उनसे ही जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह आने वाले समय पर जनता को पानी से निजात मिलेगा, क्योंकि आए दिन नगर में जल भराव की समस्या हो जाती है, जिससे लोगों को इस भारी समस्या से जूझना पड़ता है। नमस्कार। आए दिन बारिश होने के बाद नगर में जल भराव की समस्या हो जाती है, जिसके बाद पूरी तरह रोड हो या वो मोहल्ले पूरी तरह जलमग्न हो जाते हैं। उसको लेकर क्या तैयारियां? चुनाव जीतने के बाद हमने नगर का भ्रमण किया। अब भ्रमण करने के बाद क्योंकि 26 तारीख को हमारा शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद 7 तारीख को बोर्ड की पहली बैठक हुई। अभी दोबारा 7 तारीख आई भी नहीं है। तब तक एक बहुत मूसलाधार बारिश हुई और हमारे नगर में चारों तरफ पानी भर गया। रात को मैं निकला और मैंने देखा तो जो नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ, उस नेशनल हाईवे में उन्होंने अपनी सड़क को ऊंचा किया और नगर पालिका से संबंधित जो भी नाले थे उनमें बहुत ही कचरा भर गया और निकासी में दिक्कत आ गई। हमारे और हमारे कर्मचारियों ने सबने मिलकर रात दिन मेहनत करके सभी नालों की सफाई की, पानी की निकास को पहले से बेहतर किया और लगभग 70-80% नगर के बड़े नालों को हम लोगों ने अच्छे से साफ कर दिया। जिस तरह देखा जाए कि भारी बारिश होने के बाद कई घर भी ऐसे हैं जो पूरी तरह जलमग्न हो जाते हैं, वहीं उन लोगों को सोने व उठने की काफ़ी समस्या भी होती है। उनको लेकर क्या कुछ सफाई कराएगी? बिल्कुल, हमारे यहाँ कुछ कॉलोनी ऐसी हैं जो बहुत नीचे में बसी हुई हैं और उनकी बहुत कई वर्षों से समस्याएं चली आ रही हैं। जैसे हमारे यहाँ एक प्रोफेसर कॉलोनी है, प्रोफेसर कॉलोनी पर पानी भरता है, उसके निकासी की कोई अच्छी सी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई। वहाँ पर मैंने जब जानकारी हुई, मैंने वहाँ पंप सेट भेजे। जहाँ जहाँ भी जो नीची कॉलोनियाँ थीं उनमें वहाँ पर नगर पालिका से पंप सेट भेजकर उनका पानी निकाल कर मुख्य नालों में डाला। वहाँ का पानी की जो भराव की समस्या थी उसको ठीक कराया और इस समय हमारे चल रहे हैं, कई नालों की सफाई चल रही है। जहाँ नालों की टूट फूट है वहाँ ठीक हो रही है। तो बहुत जल्द पानी की जो समस्या है, जल भराव की जो समस्या है, क्योंकि हाईवे के द्वारा जो समस्या ज़्यादा उत्पन्न हुई है, उस समस्या को दूर करने की हम लोग पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नगर पालिका में आए हुए मुझको हुआ नहीं है, परंतु लगभग जो बड़े बड़े नाले थे उनका करीब 70 से 75% नालों की सफाई हम कर चुके हैं और एक हफ्ते के अंदर जो प्रमुख नाले हैं उनकी सफाई अभियान चलाकर हम उनको ठीक से करेंगे। बाकी क्योंकि एक समस्या और नगर में है, जो कई नाले जो निकलते हैं जाके उन नालों के आगे कुछ अतिक्रमण हुए हैं, वो क्योंकि नगर पालिका परिषद क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जाकर 4 फुट के आसपास के उनके मुँह रह गए हैं। उसको भी एक बार मैं डीएम साहब की एक बैठक में गया था, वो अपनी बात रखी थी और कुछ लोगों ने एसडीएम साहब से भी शिकायत किया है, तो वो भी उसका संज्ञान ले रहे हैं और जल्द एक बड़ी व्यवस्था, ठीक सी व्यवस्था पानी की निकासी की हमारे और प्रशासन के द्वारा होगी और इस नगर को जल भराव से जल्द मुक्त कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारे साथ कई नगर की जनता भी, उनसे भी जानते हैं कि नगर में जो भारी बारिश के बाद जल भराव की समस्या होती है तो जनता इस पर क्या राय देती है, ये जनता से भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? और नगर में जब आए दिन मूसलाधार बारिश चल रही थी तो नगर में भारी जल भराव की समस्या हो जाती थी, उस पर क्या नगर पालिका द्वारा कार्रवाई? मेरा नाम है दिनेश चंद बिहार और मैं कई बार सभासद भी रह चुका हूँ। मेरे चेयरमैन
मनोज दुबे जी के द्वारा मित्र भी हैं। और रात के आप समझिए बारिश होने के बाद जब पूरे मोहल्ले में और नगर में पानी भरा हुआ, तो रात के 11 बजे हमको बुलाते हैं कि आओ चलो देखें, बहुत लोग परेशान हैं। रात के 11 बजे से पूरे नगर के जहाँ जहाँ भराव थे, मशीन को रात में ड्राइवर साहब को बुला के जितने भी PWD के द्वारा जो भी निर्माण हुए हैं वो बहुत ही इतना गलत हो गया है कि नगर का पूरा डुबाव हो जाता है। उनको मशीन से तुड़वाया, खाली कराया, तो कई बहुत नुकसान हुआ है नगर में। मगर अगर हमारे चेयरमैन साहब ने इतना न किया होगा तो काफ़ी नुकसान है। अब जितनी भी कोशिश कर रहे हैं इसमें हम जितना जानते हैं, जो नगर से जो नाले गए हुए 8 फुट के हैं, उन्होंने आगे जाके 4 फुट के 3 फुट के कर दिए। और सारे जो प्लाटिंग हो रही है उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं तो यही कहूँगा, नगर की बात करें, नगर को जल से मुक्त, जो जल भराव की समस्या थी उसको कैसे मुक्त कराया जाए? इसको मुक्त कराने में हमारे ज़िला के प्रशासन भी जो मदद कर सकते हैं। जैसे नाला आगे कम हुआ है तो जैसे जिला पंचायत है, जिला पंचायत में आता है, वो जिला पंचायत। नगर की बात चल रही है, नगर में जल भराव वो की नगर समस्या आए दिन होती है। नगर भारी बारिश के बाद जनता को उस गंदे पानी से जूझना पड़ता है। वो उसको- आगे जाके ब्रेक जब लेता है तो नगर में भरा होता है। आगे जब रास्ता जो निकल रही है, जब वहाँ से नाले की जगह नाली हो जाएगी तो पानी तो रुकने लगेगा। और बारिश इतनी भयंकर, तो इसलिए मजबूरी हो जाती है कि वो धीरे धीरे इतना ज़बरदस्त पानी गिरा एकदम, कभी मेरे ख्याल में 20-25 साल बाद गिरा होगा। मगर तब भी उन्होंने अपनी मेहनत से रात में 12-12, 2-2 बजे तक उन्होंने मशीन के साथ अपने खड़े होकर पानी में भीगते हुए काम कराया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि नगर में जो समस्या है उनको किस तरह जनता देखती है और क्या उनका कहना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्ज्वल गुप्ता है। उज्ज्वल जी, नगर में अब मूसलाधार इसमें बारिश हुई थी तो लगातार देखने को मिला था कि गलियों या मेन सड़कें हों पूरी तरह जलमग्न हो गया था, लोगों को उस गंदे पानी से निकलना पड़ता था। क्या कुछ आप लोगों का कहना है इस पर? जो पिछले काफ़ी समय से नालों की सफाई नहीं हुई थी, इस कारण वर्ष काफ़ी जगह पानी का भराव हुआ, परंतु इस शासन में हमारे दादा के द्वारा पूरे नालों की सफाई हो रही है। आने वाले निश्चित समय में कोई भी आपको ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब लोगों का कहना है कि जल्द ही इस भारी बारिश के बाद लोगों को जल समस्या से मुक्त मिलेगी। खाली बात करते हैं, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ चुका है। कहीं ना कहीं अब राजनीतिक दलों को भी सभी लोग अपने अपने जुट गए हैं और कहीं ना कहीं अब 2024 नज़दीक है, तो उसका लेकर क्या तैयारी है, आइए वो भी चेयरमैन से जानते हैं, मनोज दुबे जी से, कि उनके द्वारा किस तरह की तैयारी की जा रही है। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या लग रहा है इस बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन सकते हैं? बिल्कुल अवश्य 100% 2024 में भारतीय जनता पार्टी विशाल जीत के साथ हम माननीय नरेंद्र जी मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा स्थापित करेंगे। और आप जैसा कि जानते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड़ पर ही रहती है। एक कार्यक्रम होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। अभी ये नगर पालिका परिषद का चुनाव खत्म हुआ, एक अच्छी विजय के बाद उन्होंने तुरंत, हमारी पार्टी ने तुरंत लोकसभा चुनाव की तैयारी की शुरुआत कर दी और बहुत अच्छे से हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने काम पर लग गए हैं। एक यहाँ तक कि अभी से जो भी मतदाता सूचियां हैं उनका एक पन्ना प्रमुख बना दिया गया है, एक पन्ने पर अध्ययन चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता गली कूचों में जा रहे हैं और एक मतदाता से अभी से, चुनाव तो 24 में, हम लोगों ने अभी से चुनाव की शुरुआत कर दी है और बहुत ही अच्छे बहुमत से हम अगला चुनाव निकालेंगे। कई पार्टियां एकजुट होने की बात कर रही हैं कि एकजुट होकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इसको लेकर क्या कहना है? बिल्कुल, विरोधी पार्टियां इकट्ठा होती हैं, इससे ये साबित हो रहा है
कि कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी को हराने की कुव्वत नहीं रखता है। तो जब कोई भी योद्धा लड़ाई लड़ने से पहले वो अगर अपने को कमज़ोर समझता है तो आप मान लीजिए कि वो योद्धा कभी विजयी नहीं होगा। यही विपक्षी पार्टियों का हुआ है। उन्होंने चुनाव के युद्ध में लड़ने से पहले ही ये मान लिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकता हूँ दूसरी पार्टियों का सहयोग में। तो जब उनका योद्धा ही कमज़ोर है, वो पार्टियां ही अपनी कमज़ोर हैं, तो युद्ध को कैसे जीतेंगी ये तो आप भी जानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई भी दल कितने भी इकट्ठे हो जाए कोई भी नहीं हराएगा। और पहले से ज़्यादा बहुमत से, पहले से ज़्यादा संख्या में हमारे सांसद लोग आएंगे और हम लोग पहले से ज़्यादा अच्छी सरकार बनाएंगे और चलाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब अब बात की जाए चाहे लोकसभा चुनाव की हो या फिर नगर में जलभराव की समस्या हो, सभी से जूझने को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता हों या फिर कर्मचारी हों पूरी से तैयारी से लगे हुए हैं। और लोगों का कहना है कि 2024 की तो बात दूर रही है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अभी से तैयारी शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ राहुल कुमार, न्यूज़।